हेलो एवरीवन, आई एम हियर एज ए नीट 2026 ड्रॉपर एस्पिरेंट। और आज से लेके नीट में सिर्फ 5 महीने बचे हैं और मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग है। तो इसलिए मैं आज से स्टार्ट करूँगी ज़ीरो से। ऑलमोस्ट पूरा ज़ीरो नहीं, बट एक दो चैप्टर्स मेरे पहले से हुए हैं और बाकी ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस ही मेरा पेंडिंग है। बैकलॉग बहुत ज़्यादा है और मैंने बैच भी बहुत लेट ज्वाइन किया था। मैं फ़िज़िक्स वाला की यकीन 2.0 बैच से पढ़ती हूँ और सम रीज़न्स की वजह से मैंने बहुत बैच लेट ज्वाइन किया था, लाइक 3-4 मंथ्स बाद। और उसमें भी 1-2 हफ्ते मैंने पढ़ाई किया था और उसके बाद में बीच में मेरी पढ़ाई थोड़ी रुक गई थी, तो इसलिए आज से ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी। तो बेसिकली ये वीडियो है स्ट्रैटेजी वीडियो कि मैं कौन से मंथ में कौन सा सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स करूँगी। और साथ साथ में मेरा 12th का बोर्ड भी है। 12th का बोर्ड मेरा फ़ैब में है और उसके प्रैक्टिकल्स मेरे जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है मेरे पास। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि मैंने प्लानिंग करी है कि मुझे कैसे कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो फिज़िक्स का मैं दिसंबर में ये सब चैप्टर्स करूँगी। लाइक मेरे बेसिक मैथ्स हो चुका है और वेक्टर चैप्टर मैंने कर लिया था फिज़िक्स वाला के बैच से, यकीन 2.0 बैच से। तो उसमें मैंने उतना कर चुका है। बाकी इतने सारे चैप्टर्स मेरे पेंडिंग हैं और इतने सारे ये सब चैप्टर्स जो हैं मैं वो दिसंबर में कंप्लीट करूँगी। और फिज़िक्स के लिए मेरी ये भी स्ट्रैटेजी है कि मैं एक दिन में ही 2 लेक्चर्स देखूंगी और एक वीक में ही मैं 2 चैप्टर्स ख़त्म करने का ट्राई करूंगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। यूनिट मेजरमेंट, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन और ये सब जितने भी चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट करूंगी। बाकी रोटेशनल मोशन का अभी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा चैप्टर लेंदी है और उसके वीडियोस लेक्चर भी ज़्यादा है। इसके लिए मैं फुल वीडियो लेक्चर ही देखूंगी, इसके लिए कोई शॉर्ट वीडियोस नहीं देखूंगी मैं, क्योंकि मेरे फिज़िक्स पहले बहुत ज़्यादा वीक है। तो इसलिए मैं अभी तो ऐसे ही करूँगी फिज़िक्स के लिए। और बाकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री में भी मेरा पहला चैप्टर हो चुका है, अमित महाजन सर से मैं करती फिज़िकल केमिस्ट्री, सॉरी। और बाकी ये सब जो चैप्टर्स हैं वो मैं अभी एक वीक में 2 चैप्टर करूँगी, बाकी एक दिन में एक ही लेक्चर देखूँगी, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा है नहीं। फिज़िकल केमिस्ट्री में सिर्फ 9 चैप्टर्स हैं, तो उसको मैं एटलीस्ट जनवरी तक का ख़त्म कर लूँगी। दिसंबर में मैं 50% सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी फिज़िकल केमिस्ट्री का। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का तो इनऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर है मेरा आधा हो चुका है। और बाकी उसमें ज़्यादा बैकलॉग है नहीं मेरा, मतलब 1-2 चैप्टर, 3 चैप्टर हुआ है ऑलमोस्ट पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसके लिए इतना टाइम नहीं लगेगा, दिसंबर में ही मैं कवर कर लूँगी। और ऑर्गेनिक के लिए मैं ये 2 चैप्टर है उसको मैं करूँगी। इसमें ज़्यादा वीडियो लेक्चर भी नहीं है पहले चैप्टर में, तो वो मेरा हो जाएगा। और सेकंड चैप्टर में भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दिसंबर में मैं वो कवर कर लूँगी। और बाकी जूलॉजी का आया तो जूलॉजी के मेरे स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं बैच से नहीं पढ़ती हूँ, समाप्ति मैन से। और इसके अलावा मैं जूलॉजी में विपिन सर से करूँगी। यूट्यूब पे वन शॉट अवेलेबल है उनके, उसमें वन शॉट के थ्रू मैं जूलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी। 11th का दिसंबर में कंप्लीट करूँगी, क्योंकि वन शॉट अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा डिटेल वीडियो देखूँ। तो इससे अच्छा मैं अभी शॉर्ट वन शॉट ही प्रीफर करूँगी। और उसमें विपिन सर ने बहुत अच्छे से समझाया, उसमें डिटेल नोट्स भी है, डिटेल थ्योरी भी बताई उन्होंने उसमें, और पीवाईक्यूज़ भी अच्छे से कराया उसमें। तो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करूँगी करना। तो जूलॉजी के लिए मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि पूरा 11th का जूलॉजी का सिलेबस जो है मैं दिसंबर में ही कंप्लीट करूँगी। और बाकी बॉटनी के मैंने स्टार्टिंग के 5 चैप्टर है जो मेरे हो चुके हैं पहले ही, बस अभी बीच में पढ़ाई रुक गई थी, तो इस वजह से मेरा अभी इतने अच्छे से याद नहीं है। तो उसके वन शॉट लेक्चर देखूंगी विपिन सर से, 1-1 घंटे का ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है उसका। तो वो मैं फटाक से कंप्लीट करके उसके टेस्ट वगैरह दे दूंगी इसी मंथ में। और ये सब जो चैप्टर्स हैं उसको भी कंप्लीट कर लूँगी। वीडियो लेक्चर ये जो बॉटनी के फुल डिटेल लेक्चर देखूंगी। इतना ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं है, मतलब और उसमें इतने ज़्यादा लेक्चर्स भी नहीं है, 7-6 लेक्चर्स ही है बस, तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और बॉटनी और जूलॉजी के लिए दोनों के लिए भी 11 का जो सिलेबस है, 11 बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी है, वो पूरा मैं दिसंबर में कंप्लीट करूँगी। और बाकी इतना ही है अभी, तो दिसंबर का ही बनाया है मैंने टोटल। अभी जनवरी का बाद में बनाऊँगी, पहले इतना सब हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं जनवरी का प्लान बनाऊँगी।
मैंने ये सोचा है कि 3 महीने में मैं मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करके, फ़िज़िक्स का तो मेरा शायद मार्च तक का भी जाए थोड़ा, 15 मार्च तक का शायद जाएगा, क्योंकि फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा लेंदी है और मेरी फ़िज़िक्स बहुत वीक है, तो इस पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैंने सोचा है कि दिसंबर और जनवरी तक का मैं कंप्लीट कर लूँगी, और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो फ़ैब तक का मेरा हो जाएगा। फ़ैब में मेरा बोर्ड्स भी है, तो उसके हिसाब से मैं सब प्लान करूँगी। और ज़ूलॉजी के लिए तो बताया मैंने कि 11 का बॉटनी, सॉरी, दोनों मैं कंप्लीट कर लूँगी दिसंबर में ही, और 12th का एनसीईआरटी जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँगी जनवरी में। तो ये है मेरी स्ट्रैटेजी दिसंबर के लिए, और बाकी जनवरी के लिए भी आएगी वीडियो। और 12th की भी स्ट्रैटेजी वीडियो बनाना है मुझे, अगर कोई महाराष्ट्र बोर्ड का कोई रहेगा तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और आप भी मुझे बताओ कि मुझे कौन से, कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करो मुझे कैसे क्या करना है। सो ओके, बाय बाय।